हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है घर पे आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें भी अपन आज जो सबसे पहले बात करेंगे वो सेट्स की करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की। तो सबसे पहले अपन सेट्स में सेट्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो, सेट्स होता क्या है, जब तक ये नहीं पता तो उस चैप्टर को कैसे पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले सेट होता क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेशन सेट की क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is known as set। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अपन कोई कलेक्शन करें लेकिन वो वेल डिफाइंड है। अब यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड से मतलब है कि कोई भी, चाहे मैं करूं आप करूं, कोई चीज का कलेक्शन करें और वो कलेक्शन पूरी दुनिया में यूनिक हो। उसके अलावा जो कोई भी चीजें नहीं बताई जा सकती, सिर्फ वही बातें जो मैं बोलूं वही पूरी दुनिया के लोग भी बोले, तो वो जो कलेक्शन कराएगा वो वेल डिफाइंड कराएगा। जैसे मैं बोलूं कि टीम्स ऑफ आईपीएल 2023। अब इसकी बात अपन करेंगे, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए कि पूरी 2023 में आईपीएल में 10 टीम्स हैं, तो उनके नाम जो मैं बताऊंगा वही हर कोई बताएगा। इसका मतलब मैं जो कलेक्शन कर रहा हूं टीम्स का वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरी दुनिया बोल रही है। यानी इसमें यूनिकनेस है, कोई भी इसके अंदर अनोखी बात कोई भी नहीं बता रहा। तो ऐसा जो कलेक्शन कहलाता है वो वेल डिफाइंड कहलाता है। तो ऐसा ही कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसी को अपन बोलते हैं सेट। अब ये जो टीम्स की अपन बात कर रहे हैं, टीम्स ऑफ आईपीएल 2023, तो इस इवेंट की जो टीम्स की अपन बात कर रहे हैं वो उसके कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। यानी अपन बात करें, फॉर एग्जांपल अपन कुछ टीम्स के नाम जैसे अपन जो जानते हैं वो लिखें, तो अपन सेट को इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, पहली बात तो ये, और उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। जैसे अपन बात करें टीम सीएस की, एक हो गई, दूसरी मान लो आरसीबी, मुंबई इंडियंस, एमआई, ऐसे अपने पास टोटल 10 टीम्स है। तो जो मैं बोलूंगा वही हर कोई बोल रहेगा, तो ये जो कलेक्शन अपने पास हो जाएगा वो कहलाएगा सेट। तो ये जो चीज है ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। आप देखिए, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट किया जाएगा, और ये अपने पास कोई भी हो सकते हैं। जनरली अपन कोई लेटर्स की बात करेंगे तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स की अपन बात करें तो अपने पास फिक्स है ए ई आई ओ यू। तो इनको अपन जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। तो ये जो बना ये कहलाएगा सेट। आइए अब अपन सीखते हैं इसको रिप्रेजेंट करना। एक तरीका देखो, लिखते तो ब्रैकेट के अंदर ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो तरीके हैं। अब दो तरीकों को जानने का प्रयास करते हैं कि दो तरीके कौन से हैं। देखिए, पहला जो तरीका है वो कहलाता है टेबुलर फॉर्म। यहां पर जो लिखा गया है, मैंने बोला है कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये जो वोवल्स को मैंने हर एक एलिमेंट को लिख दिया है। ये जो तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
तो ये जो तरीका है इसको अपन कहते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। जिसके अंदर अब इस टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में अपन करते क्या है कि जो अपने को लिखना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, वो हर एक इंफॉर्मेशन को अपन को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना होता है। इस फॉर्म को कहते हैं अपन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो तरीका है, मान लो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बोलूं कि दूसरे तरीके से लिखो, तो दूसरे तरीके का नाम अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या दूसरा नाम है इसका प्रॉपर्टी मेथड। यानी अपन प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखें तो वो कहलाएगा अपने पास प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मान लो इसी चीज को लिखना हो, इस सेट को ही लिखना हो, तो मैं लिखूंगा, यानी इन सारे को रिप्रेजेंट करना हो तो किसी एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि सारे जितने भी वोवल्स हैं उनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, कि एक्स ऐसा कोई चीज है जो पूरे सेट को डिफाइन करेगा। तो एक्स इज सच दैट, तो एक्स इज सच दैट के लिए या तो अपन ये वाला एक सीधी डंडी बनाते हैं, इसको सच दैट पढ़ाया जाएगा, या फिर इसको कोलन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल, यहां लिख दू एक्स इज ए वोवल। तो ये जो तरीका है इस प्रकार से लिखने का, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पूरे सेट को किसी एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक सेंटेंस के थ्रू या बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू बताया जाता है, ना कि उसका हर एक एलिमेंट को बताया जाता है। तो अपने पास ये दो तरीके हैं कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अपन पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स के मेनली दो ही टाइप्स होते हैं, एक तो फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। देखिए जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, फाइनाइट सेट क्या होता है और एक इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट होने का मतलब उनको आप काउंट कर सकते हो। तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं या काउंटेबल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इनको अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अपन ने जो लिखा कि वोवल्स ए ई आई ओ एंड यू, तो इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो अपने पास है ये कहलाएगा फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, वो सेट होता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन काउंटेबल। अब इसका क्या मतलब है और क्या एग्जांपल है, देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि एलिमेंट्स नॉन काउंटेबल है। जैसे मैं क्या बोलूं कि यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को अपन काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई एंड नहीं है और स्टार्टिंग भी नहीं पता कि कहां से शुरू हो रहे हैं। तो माइनस से शुरू होते हैं लेकिन इनफाइनाइट से शुरू होते हैं। जैसे -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ना तो इसका स्टार्टिंग है ना ही एंड है, यानी इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा जो सेट है वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में अपन बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो मेनली एक बार फाइनाइट सेट की करेंगे। तो फाइनाइट सेट में अपन बात करें तो कुछ फिक्स सेट हैं
जैसे मैं बोलूं कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे मैं बोलूं सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं बोलूं कि इसके जो सॉल्यूशन है उनका अपन सेट बनाना चाहें तो क्या होगा, तो इसके अपन रियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर और 1 में ऐड होने पर 0 प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप इसको सोल्व भी करना सीखो तो +1 आगे जाएगा -1, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। तो रूट में जो माइनस वाले नंबर हैं वो तो अपन जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिसको अपन आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो अपने पास है रियल सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, इसलिए अपन बोलेंगे कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा जो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो जो सेट है वो या तो खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सिंबल है ओ जैसा बना के काटना, इसको मैं बोल रहा हूं क्या पढ़ेंगे, फाई। ठीक है, आप देखो इसमें जो अपन ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको फाई या खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको अपन बोलेंगे या तो नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। ये सारे एक ही मतलब है कि नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको खाली ब्रैकेट से या फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखिए अगली अपन बात करें जिसमें एक एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे मैं बोलूं सॉल्यूशन ऑफ x -1 या -10 इक्वल टू 0। तो इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो x की वैल्यू आएगी 10, यानी एक ही सॉल्यूशन आया। तो इसका अपन जब सेट बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ लिखा जाएगा 10। तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो वो कहलाता है सिंगलटन सेट। आप देखिए अपन ने देखा एक तो सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, एक अपन ने देखा नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं उनको अपन जरूर पढ़ लेते हैं, वो बार बार यूज होंगे पूरी मैथ्स में। जैसे सबसे पहले कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सेट है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एन यानी नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है वो कहलाएगा नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही जो W है वो कहलाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अपन बात करें Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स अपन लें तो वो कहलाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, Z की अपन बात करते हैं, I या फिर Z। तो I इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल Z भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे ही इसको अपन बोल रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। और ये कहला रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स में अपन बात करें तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -3, -2, -1 नेगेटिव के सारे नंबर्स, फिर 0 जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, फिर आगे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अपन देखो 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। पांचवे की अपन बात करते हैं। आर, तो आर नाम से पता चल रहा होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है, जो रेशनल और इरेशनल उन सारे नंबर्स का प्लस कर दें तो वो कहलाएगा रेशनल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट है वो आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यदि अपन बात करें z प्लस की, q प्लस की या r प्लस की। प्लस का मतलब है, देखो ये सिंबल लिखा है, इसके ऊपर की तरफ प्लस लगा रखा अपन ने, तो यहां ऊपर प्लस का मतलब है पॉजिटिव। z किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटीजर्स को, तो अपन पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए z प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो q प्लस को बोलेंगे, और ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करेंगे तो r प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी है तो वही चीजें हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो z प्लस के अंदर अपन बात करेंगे तो अपन 1, 2, 3 ऐसे ये वाले नंबर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये तो आपको पता है नेचुरल नंबर ही होते हैं, यानी z प्लस को ही आप क्या कह सकते हो, नेचुरल नंबर बोल सकते हो। इसके अंदर ना जीरो आता है और ना ही अपने पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और q प्लस की अपन बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए। तो इसी को अपन फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अंदर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और लेकिन इसमें कंडीशन है पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब जीरो शामिल नहीं है, और जीरो तो एक फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन जैसा ही है, बस थोड़ा फर्क है, इसमें जीरो नहीं आता। तो फ्रैक्शन होता है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, और p एंड q होल नंबर्स हो, वो कहलाता है फ्रैक्शन। यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर की अपन बात करें तो फ्रैक्शन जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, ये दोनों तो सेम है। यहां अपने पास होल नंबर्स है और रेशनल नंबर में अपने पास q की अपन बात करें तो इंटीजर्स आते हैं। r प्लस की अपन बात करें तो यहां पर रेशनल भी लेना है, इरेशनल भी लेना है, लेकिन नेगेटिव काम में नहीं लेना है। जैसे मैं बोलूं √2 है, वो इरेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो ये r प्लस में भी आएगा, r में भी आएगा। लेकिन -√2 की अपन बात करें तो ये रियल नंबर तो है क्योंकि इरेशनल में आ रहा है, लेकिन ये r प्लस में नहीं आएगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पॉजिटिव वाले में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ऊपर वाले साइन से आपको पता चल जाएगा। आइए, तो ये अपने पास कुछ बेसिक थे जो प्री डिफाइंड है, जिनको इसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो नेचुरल नंबर के लिए n, होल नंबर के लिए w, q से रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, और z से रिप्रेजेंट करेंगे i या z, दोनों i या फिर z इंटीजर से, और r से रियल नंबर्स। और इनसे अपन यदि अपन बात करें q प्लस की तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, z प्लस की अपन बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और r प्लस की बात करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये अपने पास प्री डिफाइंड सेट है, ये आपको याद रखने हैं परमानेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर अभी तक अपन सीख चुके हैं कि दो टाइप के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में अपन ने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट सेट के अंदर
नॉन काउंटेबल होते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए उसका नाम है इनफाइनाइट सेट। फिर अपन ने फाइनाइट सेट में भी देखा कि फाइनाइट सेट में जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो वो कहलाता है नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, और एक ही एलिमेंट हो वो कहलाता है सिंगलटन सेट। आइए अब अपन सीखते हैं दो सेट्स के बारे में। तो देखिए दो सेट की अपन बात करें तो दो सेट या तो कहलाएंगे इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट्स। उसकी क्या कंडीशन है? इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए कोई दो सेट इक्वल सेट कब होंगे, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और कोई दूसरा सेट है बी, मान लो उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3। तो इसके एलिमेंट्स देखो 2 यहां पर भी, यहां पर भी, 1 भी है 1 भी है, 3 है और 3 है, यानी बिल्कुल सेम है, नंबरिंग भी सेम है। जरूरी है नंबर में बात करो। यदि वेरिएबल की अपन बात करें ए बी सी मान लो इस प्रकार से है, और दूसरे सेट बी में ये मान लो पी सेट दे देते हैं, इसका नाम इसको क्यू दे देते हैं, ये मान लेते हैं सी ए बी, इस प्रकार से। तो इसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और उनकी काउंटिंग देखो, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो ऐसे कोई दो सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स, यानी पी और क्यू यहां पर बात करेंगे आपस में तो ये इक्वल सेट्स करेंगे, और इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा P इक्वल टू क्यू, या ऐसे अपन बोलेंगे तो A इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स में अपन ने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और उनके एलिमेंट्स संख्यात्मक रूप से या वेरिएबल की फॉर्म में भी इक्वल होते हैं। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? कोई दो ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, चाहे भले उनकी वैल्यू सेम ना हो। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन 1 और ए इक्वल नहीं है, तो ऐसे सेट कहलाएंगे इक्वल सेट होने की बजाय उनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। यानी ए और पी जो सेट है वो इक्विवेलेंट, लगभग सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, अप्रोक्स इक्विवेलेंट सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन है। और इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, लेकिन उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इक्वल सेट्स तो होते हैं कि नहीं होते। देखो जरा, जैसे अभी अपन ने देखा कि P के अंदर एलिमेंट्स थे A B C, और A के अंदर जो एलिमेंट्स थे 1 2 3। तो अपन बोल रहे हैं कि ये दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन क्या ये सेट इक्वल सेट्स है? तो आप साफ साफ मना कर दोगे इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है। यानी P इज नॉट इक्वल टू A। यानी अपन ने देखा कि दो सेट जो इक्विवेलेंट सेट हो वो जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट भी हो। लेकिन इसका अपोजिट अपन देखें कि P और Q कोई दो सेट अपन ने देखे थे कि P के जो एलिमेंट थे वो ABC हैं, और Q के जो एलिमेंट है मान लो CAB है। तो यहां पर ने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ये बिल्कुल सेम है, यानी इक्वल सेट्स तो है ही है। तो जो एलिमेंट्स इक्वल हैं साथ साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो क्या अपन यहां से ये नहीं बोल सकते कि इक्विवेलेंट सेट होंगे? तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट भी हैं और इक्वल सेट्स भी हैं। तो यहां से अपन ने कंक्लूजन निकाला कि इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ये कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये अपन ने देखा। आइए अपन अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए अब अपन पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या मतलब है? कि सेट्स का भी एक सेट बनाते हैं, तो वो उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं
कि मान लीजिए कोई एक सेट है अपने पास ए, फिर मान लीजिए कोई सेट है बी, ये सेट है, एलिमेंट्स लिखने हैं अपन इसके अंदर, फिर मान लो ए कोमा बी, तो ये 3 सेट है और इन तीनों सेट का भी अपन एक सेट बनाते हैं, ऐसी अपन बात करने जा रहे हैं। सेट ऑफ सेट्स की अपन बात करने जा रहे हैं। तो सेट ऑफ सेट्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सबसेट। सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट। सबसेट का मतलब उसी का ही कोई सेट बना दें। क्या मतलब बताना चाह रहा हूं मैं, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बी और सी, तो इसके एलिमेंट्स को लेकर अपन एक सेट बनाएं। जैसे इस अकेले एलिमेंट ए को लेकर क्या अपन एक सेट बना सकते हैं जो सिंगलटन सेट है, ऐसे ही बी से भी बना सकते हैं, फिर सी बना सकते हैं, फिर दो एलिमेंट लेकर बनाए तो ए कोमा बी बना दिया, फिर बी कोमा सी बना दिया, फिर ए कोमा सी बना दिया, ऐसे ही तीनों एक साथ लेकर भी बना दे तो ए कोमा बी कोमा सी। अच्छा, एक सेट ऐसा भी बना सकते हैं कि इनमें से कोई सा भी ना लें, यानी इसको अपन फाई बोल दें। अब ये इसके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, जो जो सेट बन सकता था अपन ने सारे बना दिए, तो इन सारे सेट का एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो ये जो सेट कहलाएगा वो कहलाएगा सबसेट है। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं बच्चों, ये कहलाएगा अपने पास पावर सेट। याद रखना, इसी को मैंने पहले बता दिया, सबसेट की भी अपन बात करेंगे। ये कहलाएगा पावर सेट। अच्छा, सबसेट क्या है? तो सबसेट अपने पास होता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे के अंदर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ए अपन बात करें, उसके सेट है के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बी अपने पास इस प्रकार से है, उसके एलिमेंट्स है मान लो ए कोमा बी। तो अपन ने देखा कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए वाले में सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे जो बी है वो सबसेट है। सबसेट का साइन सी जैसा है, थोड़ा सा लंबा, ऐसे करके ऐसे और इधर से घुमा हुआ, तो B इज सबसेट ऑफ ए। B इज सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं कि A के अंदर B के सारे हैं, तो यानी A तो सुपीरियर हो गया, तो अपन बोलेंगे A, इसको उल्टा भी पढ़ा जा सकता है कि A इज सुपर सेट ऑफ B। इसको क्या पढ़ा जा सकता है? A इज सुपर सेट ऑफ B, यदि इसको उल्टा लिख दिया जाए इस प्रकार से कि A की तरफ ऐसे और B। अब इसको पढ़ा जाएगा A इज सुपर सेट ऑफ B। यहां पर बोल रहे हैं B इज सुपर सेट सबसेट ऑफ A। अच्छा, मान लो इसके दोनों के एलिमेंट सेम हो जाते, C भी इसमें हो जाता, तब अपन क्या बोलते हैं कि देखो A के एलिमेंट्स B में है और B के एलिमेंट्स A में है, तो दोनों ही चीज है, तो इसको अपन बोला जाएगा कि A सबसेट भी है B का और इक्वल भी है। इक्वल सेट अभी अपन ने देखा था कि इसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते थे, तो इसके लिए इक्वल का साइन भी हो गया और सबसेट का भी साइन हो गया, तो इसको बोला जाएगा A इज सबसेट और इक्वल टू B, या A इज सबसेट ऑफ B, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ये साइन अपन यूज करेंगे, लेकिन ये बता रहा है कि ये सबसेट भी है और उसके इक्वल सेट भी है। तो अपन ने देखा कि ये सबसेट और इक्वल टू है, ये सुपर सेट है, और थोड़ी देर पहले अपन ने जो लिखा था ये ऐसे कि A, और ये दोबारा लिख दें कि एक नया सेट है A सबसेट ऑफ B, इसको अपन बोल रहे हैं A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। अच्छा, इसको बोल रहे हैं A इज सुपर सेट, A इज सुपर सेट ऑफ B, और यहां अपन बोल रहे हैं A इज सबसेट और इक्वल टू सेट B।
तो अपन बोल रहे हैं कि यहां पर ए या तो सबसेट है या इक्वल है। तो 3 तरह की बातें अपन ने सीखी। और किसी सेट के एलिमेंट से अपन सेट बनाते हैं तो वो जो सेट कराएगा वो कहलाएगा पावर सेट। तो देखिए अपन ने देखा है काफी चीजें, सबसेट भी अपन ने देखा, सुपर सेट भी देखा और पावर सेट भी देखा। तो क्या अपन समझना चाह रहे हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं और वहां से सीखने की दोबारा से कोशिश करते हैं कि पावर सेट क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक सेट है P और उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब मैं बोलूं इसका पावर सेट लिखो, P के बजाय मान लो मैं कुछ और सिंबल दे देता हूं एक बार के लिए, ये मान लेते हैं D है और इसका पावर सेट अपने को लिखना हो तो पावर सेट में इसके एलिमेंट्स को लेकर, यानी एक बार तो मैं एक भी एलिमेंट ना लूं यानी 5 नल सेट बना दिया, फिर एक सेट में ऐसा बना दूं अकेले 1 को लेकर बना दूं, फिर 2 को लेकर बना दूं, फिर दोनों को एक साथ भी ले लो 1,2। तो इससे जो जो सेट बना सकते हैं अपन वो सारे सेट बना दिए और इन सबको एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये कहलाएगा पावर सेट। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पावर सेट ऑफ डी, पावर सेट ऑफ डी, पी यानी पावर, पावर सेट ऑफ सेट डी। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर अपनी एक बात और सीख सकते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये अपन इसके एलिमेंट को देखकर बता सकते हैं। तो अपन ने देखा डी में 2 एलिमेंट है तो यहां पर 4 हैं। अच्छा 3 थे थोड़ी देर पहले, दोबारा देख लेते हैं कि कोई सेट ए बी सी मान ले ए है, इसका अपन पावर सेट लिखें तो पावर सेट में इसके एलिमेंट्स को लेकर ये सेट बनाना है। तो एलिमेंट्स को सेट एक बार एक भी ना लूं, फिर एक ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया, फिर ए और बी को लेकर बना दिया, फिर बी और सी को लेकर बना दिया, फिर ए और सी को लेकर बना दिया और लास्ट में तीनों को लेकर एक साथ बना दिया। तो ये जो सेट है ये कहलाएगा पावर सेट। इसके एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके सेट्स में अपने काउंटिंग देखी 8। कब? जब इसके एलिमेंट्स 3 हैं। तो अपन देख पा रहे हैं जितने इसके एलिमेंट है उसकी उतनी ही पावर 2 की पावर कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट के। यानी 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट थे यानी 2 का क्यूब कर रहे हैं तब अपने पास 8 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने एलिमेंट्स किसी सेट में होंगे वो 2 की पावर में रेज करने पर जो आंसर आएगा उतने ही एलिमेंट होंगे। किसमें? पावर सेट में। तो अपन यहां से बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मान ले n है, तो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे, पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर n होंगे। ये एक प्रकार से फॉर्मूला बना चुके अपन। आइए अब इसके आगे की चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।